टू प्रमोट डीएक्सएन प्रोडक्ट, कैसे हम डीएक्सएन प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करें, कैसे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट का आवश्यकता उसका क्रिएट करें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सुनते हैं अभी नीरज कुमार गेगवाल जी को। नीरज जी। नीरज जी आवाज आ रहा है? जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी अब ठीक है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम नीरज कुमार गायकवाल है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा मीटिंग का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू प्रमोट डीएक्सएन प्रोडक्ट। हम कैसे डीएक्सएन प्रोडक्ट को लोगों के बीच में जाके प्रमोट करें, हम उसको कैसे बेहतरीन तरीके से उसको प्रमोट करें ताकि हम उस क्षेत्र में जो डीएक्सएन प्रमोट करने की जो क्षेत्र में हम माहिर हासिल कर सकें। तो दोस्तों हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाऊंगा कि कैसे हम बेहतर तरीके से हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से अपने जो उत्पाद हैं वो लोगों तक प्रमोट कर पाएं, लोगों को समझा पाएं, तो इससे पहले दोस्तों हमें अपने आप से खुद से 6 वायदे करने पड़ेंगे। अगर हम इस क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं, प्रचार के प्रोडक्ट प्रचार के क्षेत्र में माहिर बनना चाहते हैं, तो हमें खुद से 6 वादे करने पड़ेंगे दोस्तों। वो वादे कौन कौन से हैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। पहला, बुनियादी चीजों पर लगातार काम करेंगे। पहला हमारा जो है वायदा है दोस्तों कि बुनियादी चीजों पे लगातार काम करना पड़ेगा। बुनियादी चीज मतलब दोस्तों कि अभ्यास, कि हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाते हैं मार्केट पे तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी जानकारी और बेहतरीन तरीके से तभी बता पाएंगे दोस्तों जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे। जितनी ज्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को बता पाएंगे। तो पहला वादा आपको करना है दोस्तों कि आप लगातार अभ्यास करेंगे ताकि उस जो प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो सही तरीके से हमें हमारी जानकारी में होगा और उस जानकारी को हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो पहले वादे खुद कर रहे हैं दोस्तों कि बुनियादी चीजों पे लगातार करते रहना, हमें अभ्यास लगातार करते रहना है। दूसरा हमारा वादा है दोस्तों जीतने की प्रतिबद्धता। हमें खुद से दूसरा वादा करना है दोस्तों जीतने की प्रतिबद्धता। हम मार्केट में जा रहे हैं दोस्तों तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम मार्केट में हम किसी को बताते हैं तो हम वहां पे जीत हासिल जरूर कर पाएंगे। सामान्य लोग और जो विजेताओं होते हैं दोस्तों प्रोडक्ट के जो प्रचार के क्षेत्र में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ये जो कहता है कि वो कोशिश ही करता है प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या होता है प्रतिबद्ध रहता है कि मुझे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों को देना है। मुझे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे के प्रोडक्ट उपयोग कराना है। उसमें क्या है कि जितने की प्रतिबद्धता रहती है दोस्तों। तो आपको
दूसरा वादे करना है खुद से कि हम जीतने के लिए प्रतिबद्धता करें अपने आप को। तीसरा वादा हमें करना है दोस्तों, दिमाग को खुला रखना है। हम मार्केट में जाएंगे दोस्तों, तरह तरह के सवाल जवाब आएंगे, हम ठीक से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें जो जो सवाल आ रहे हैं उनके हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे दोस्तों, मार्केट की जो ज़रूरतें हैं, उनकी अनुभव है, मार्केट में कैसी बात किया जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी होते हुए चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमारे अनुभव को बढ़ाने के लिए हम जब मार्केट में जाएंगे तो हमारे दिमाग को खुला रखना जरूरी है। तो तीसरा वायदा आपको करना है अपने आप से दोस्तों कि दिमाग को खुला रखना है। चौथा वायदा करना है दोस्तों, एक संपूर्ण प्रोफेशनल बनना है हमें। एक संपूर्ण प्रोफेशनल कि हम जो कपड़े हैं अपने, पहली चीज तो ये अच्छा सफाई वाले प्रोफेशनल कपड़े पहने। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा महंगे पढ़े, हम जैसा भी पढ़े अच्छा साफ सुथरे होने चाहिए। हमारा जो काम करने का जो तरीका है प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि हम किसी के पास हम प्रमोट करने जाएं तो हम उनको प्रोफेशनली तरीके से हम उनको बता पाएंगे। हम अस्त व्यस्त रहेंगे तो हम सही रूप से उनको जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो आपको चौथा वायदा करना है दोस्तों, तो आपको संपूर्ण प्रोफेशनल बनना है। पांचवा वायदा करना है दोस्तों, व्यवस्थित रहना है। जैसे कि हम किसी को प्रमोट करने जा रहे हैं या मार्केट में प्रमोट करने जा रहे हैं, तो अपने पास क्या है, जो टूल्स हैं, जो सामग्री है, कैटलॉग्स हो गए हैं, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो व्यवस्थित रूप से रखे होने चाहिए हमारे बैग में। वरना हम कहीं पे गए हैं, हमारे पास उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रोडक्ट नहीं है ना, रखे हैं तो अलग जगह पे रखे, फिर ढूंढ रहे हैं वहीं पे बैग निकाल के उसकी अस्त व्यस्त करके उसको ढूंढना चालू कर देते कि कहीं पे तो रखा था मैं कैटलॉग, कहीं पे तो रखा था बुकलेट। तो हमें व्यवस्थित ढंग से रखना है। हमारे जो बुकलेट्स हैं, जो कैटलॉग्स आते हैं, जो प्रोडक्ट्स व्यवस्थित करके रखें और व्यवस्थित करके हम लोगों को समझा सकें। इसलिए हमें व्यवस्थित रहना है दोस्तों। तो पांचों वादा ये करना है कि हमें व्यवस्थित रहना है। और ये छठवां वादा करना है दोस्तों, पैनी नजर रखना है हमें। क्योंकि जो अवसर होते हैं दोस्तों, हम कई अवसर हमारे बीच में आते हैं, हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते, हम उस पर नजर नहीं रख पाते। इसके कारण वो हमारे जो बताने के जो अवसर मिलते हैं हम छोड़ देते हैं। जैसे क्योंकि हम बस में बात करते रहते हैं या ट्रेन पे सफर करते रहते हैं या मार्केट पे रहते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो बातचीत के दौरान बहुत से बात हम चर्चा करते हैं, वहां पे हमें प्रोडक्ट बताने का अवसर मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का अवसर मिलता है, लेकिन हम अवसर को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ दूसरी बातों पे लगी रहती है। तो हमें दोस्तों प्रोडक्ट पे पैनी नजर रखना है कि अगर कोई गलती से भी पूछ ले भैया क्या करते हो, हमें वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने से रुकना नहीं है। जैसे कि हमारे साथ एक घटना हुआ कुछ साल पहले, और मैं और मेरे एक दो साथी है, हम लोग मार्केट में जा रहे थे फील्ड करने के लिए। हमें कई जगह जाना था, दूर भी जाना था। तो हमने क्या किया कि सोचे कि पेट्रोल डलवा ले अच्छे से गाड़ी में, कि कहीं दूर सफर पे जा रहे हैं फील्ड पे, तो कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए। तो पेट्रोल भी डलाए और सोचे कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र में पेट्रोल टंकी हमें सही तो वक्त पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हमने सोचा कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा पेट्रोल रखें। तो मैंने सांसित से पूछा कि आपके पास कुछ बॉटल रखे हैं क्या आपके डिग्गी पे गाड़ी के। तो बोले कि हाँ है, मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल है, उसमें हम पेट्रोल रख सकते हैं। तो खाली है क्या बोला। तो मेरे दोस्त बोलते हैं साथी कि नहीं, उसमें मैं जो अपना ऋषि गैनोट टी है उसकी पत्ती पानी में डाल के रखा हूँ रास्ते में पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि उस पानी जो बचा है, जो ऋषि गैनोट टी डला है, हम उसको पी लेते हैं और उस जो खाली बोतल बचेगा हम पेट्रोल रख लेते हैं, और उस पेट्रोल से हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम उसका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि हम लंबे रूट पे जा रहे हैं फील्ड करने के लिए। तो वैसे हम करके, जैसे ही हमारे साथी ने अपनी डिग्गी से उस पानी के बॉटल जिसमें ऋषि गैनोट टी पड़ा था उसको जैसे ही निकाला, और निकाल के हमने दोनों पीना चालू किया पेट्रोल टंकी पे ही, तो वहां के जो पेट्रोल भरने वाले भैया लोग देख के हमें आश्चर्य हो गए, ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो ऋषि गैनोट टी का जो पानी का जो कलर है रेड रहता है दोस्तों, ये पेट्रोल माफिक दिखता रहता है। तो हम वहीं पे उस पानी की बोतल को पीने लगे, और उसको देख के जो पेट्रोल भरने वाले भैया है हमारे पास आए, भैया बोले कि क्या पी रहे हो, ठीक तो पेट्रोल जैसा है। हम
हमने देखा है कि ये पूछ लिया तो हम इसको बस पेट्रोल नहीं है और कोई चीज नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का बहुत बेहतरीन तरह से हमारा जो गेनोटी है, हमने उस भैया को, पेट्रोल पंप वाले भैया को, उसके बारे में, ऋषि गेनोटी के बारे में जानकारी देना चालू किया। और सभी जानकारी देने के बाद और पेट्रोल पंप वाले भैया बोलते हैं, भैया मुझे जानकारी बहुत अच्छा लगा, आप अपना जो एड्रेस दे दीजिए कहाँ पे मिलेगा, मैं वहां जाके ले लूंगा, क्योंकि वर्तमान में मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हमने उसको पूरे समझा के हम उसको अपना एड्रेस, स्टॉक पिन के एड्रेस दिया और कुछ दिनों बाद आके वो पेट्रोल पंप वाले भैया हमारी स्टॉक पिन से डीसी गैनोटी लेके उपयोग करने लगे। और वैसे करते करके और डीसी गैनोटी के बाद गैनोजी पेड सोप करके ऐसे उसका प्रोडक्ट बढ़ता गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें कहीं पे भी अवसर मिले तो वहां पे हमें पैनी नजर रखना है, कहीं पे भी अवसर मिल सकता है, जैसे ही हमें पूछे कोई भी व्यक्ति, वहां पे हमें बताने से चुकना नहीं है। इसलिए पैनी नजर रखने के लिए 6वां वायदा करना है आपको अपने आप को। और ये 6 वायदा अपने आप से कर लेंगे दोस्तों, फिर हम अपने जो प्रोमोट के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि अपनी प्रोडक्ट को, अपने जो डिएक्सेंट उत्पाद को बेहतरीन तरीके से मार्केट में जाकर हम प्रमोट कर सकें, उनके बारे में बेहतरीन जानकारी दे सकें, तो उससे पहले दोस्तों हमारे प्रोडक्ट के प्रमोट से पहले हमें खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से मार्केट में जाके प्रमोट करें, इससे पहले हमें खुद को प्रमोट करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि हमें पहले देखते हैं लोग, बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है, तो हमें प्रमोट करना बहुत जरूरी है। हेलो सर, आवाज कट रही है क्या? जी आवाज आ रही है, आवाज आ आ रही रही सर। है जी। तो हमें प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले दोस्तों हमें खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिनके पास जाते हैं तो पहले हमें देखता है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, तो ये देखता है कि हम जहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं या जिन रिश्तेदारों को, दोस्तों को मार्केट में, तो देखते हैं कि हमारा इमेज क्या है। और वहाँ पे ये मायने नहीं रखेगा दोस्तों कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, कितने पैसे वाले हैं, ये मायने नहीं रखे वहाँ पे देखा जाएगा कि हमारा जो इमेज मार्केट में क्या है, हमारा आचरण कैसा है, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते, है ना। तो इस तरह के से मार्केट में आता है कि इससे, तो इसे हमें खुद को पहले प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे दोस्तों। तो हमें खुद को प्रमोट करना पहले पड़ेगा, इसलिए हमें पहले सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करें। इससे पहले हमें खुद को सीखना पड़ेगा कि हम खुद को कैसे प्रमोट करें। तो हमें खुद को प्रमोट करने के कुछ नियम है दोस्तों, हम कुछ तरीके से हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको बता ही दे दोस्तों कि हमारा जो इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी जो बात करने की जो शैली है कि हम मार्केट में जाके हमारी जो बात करते हैं लोगों पे तो क्या प्रभाव छोड़ता है। तो इस तरह के हम अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे दोस्तों बेहतरीन तरीके से। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, लोगों को समझने की कोशिश करना है हम, क्योंकि हम लोगों को समझेंगे तभी जाके हम उसको समझा पाएंगे। लेकिन हम लोगों को जहाँ पे नहीं समझेंगे दोस्तों, तो वहां पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको समझा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता देता है दोस्तों, हम अपने आप को प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों हमें लोगों को कैसे प्रमोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनके साथ हमेशा सकारात्मक रूप से पेश आना पड़ेगा दोस्तों। हम सकारात्मक रूप से उससे पेश आएंगे उसके सामने, तो भी हमारे साथ सकारात्मक रूप से कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होगी दोस्तों, हम विचारों का आदान प्रदान चालू होगा। हमारा जो विचारों का आदान प्रदान चालू होगा तो हम उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो पहले इस तरह से दोस्तों अपने जो भी है अनुभव सकारात्मक रूप से हम लोगों को पास लेके जाएं और उसको समझने की कोशिश करें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को समझा पाएं। इससे क्या होगा, हम लोगों को समझेंगे तो उनको हमें रुचि आएगी कि ये व्यक्ति है हमें समझ रहा है, हमारी बातों को समझ रहा है, और हम उनकी बातों को समझेंगे तो वो भी हमारी बातों को समझना चालू करेगा।
तो पहला ये करना है दोस्तों। दूसरा हमें क्या करना है, मैं मेरा मुझसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं मेरा मेरा मुझसे जैसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। हमें क्या करना है, आप, आपका, आपसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, हम आप, आपका, आपसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सकारात्मक पद दिखाई देता है। और जो मैं, मेरा, मुझसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, एक घमंड आ जाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा ही ऐसा है, मुझ में ही ऐसा है। तो इससे हमें बचना है दोस्तों। और आप में आप, आपका, आपसे जैसे शब्दों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा है उपयोग करना है हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोगों से ऐसे विषय पर बात करें जिसमें उनकी रुचि हो। दोस्तों यहाँ पे ये भी मायने नहीं रखेगा कि हमारा रुचि किसमें है। हमें क्या करना है कि हम लोगों की रुचि के अनुसार से बात करें, क्योंकि हम लोगों की रुचि के बारे में बात करेंगे कि भैया उसके की हॉबी क्या है, उसके परिवार में कैसा है, उसका काम कैसा चल रहा है, उसके सपने क्या है। लोगों की रुचि में हम ज्यादा बात करेंगे शुरुआती दौर में, तो लोग जो है प्रोस्पेक्ट हमारा हम में रुचि रखना चालू करेगा। और जब हम में रुचि रखना चालू करेगा तो हमारे बातों पे यकीन करना भी वो चालू करेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें दोस्तों कि अपने आप को पहले प्रमोट करना है, अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर पाएंगे दोस्तों। हम इस तरह से लोगों के सामने खुद को पहले प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला प्रॉस्पेक्ट समझाए व्यक्ति मेरे पास मिलने आए हैं, जो सपने मुझे रुचि दे रहा है और बहुत ही ध्यान से मेरे से बात कर रहा है, इसमें अपना एक छाप हो जाता है तो लोगों को हमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। हम वहाँ पे अपने आप को प्रमोट करते हैं दोस्तों। हम और उनसे हमारे पॉडकास्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमारी बात को ध्यान के लिए अंदर से सकारात्मक रूप से राजी हो जाता है और वहाँ अपने प्रोडक्ट की बात हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए 4 बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब वहां पे हम खुद को प्रमोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण ही समझता है, चाहे हम। तो यहाँ पर भी दोस्तों जिन प्रोस्पेक्ट के साथ मिलने जाते हैं वो भी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। हमें क्या करना है, हमें भी उनको महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए कुछ बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो हम दूसरों को जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस कराएंगे दोस्तों, उतनी बेहतरीन तरीके से अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को हम उनके सामने प्रमोट कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे बेहतर महसूस करा सकते हैं। पहली चीज दोस्तों, लोगों को हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं हम उनको उनके नाम से संबोधित करें। नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। कहीं कोई सेमिनार चलता रहता है, कोई मीटिंग चलता रहता है, अचानक स्टेज से या कहीं से हमारी जो नाम अनाउंस होता है, जैसे मिस्टर अजय, तो एक होता है कि हम विशेष है लोगों के लिए। संबोधित करना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग सर, इसमें अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम बोले गुड मॉर्निंग मिस्टर अजय, तो इसमें अलग प्रभाव पड़ता है कि लगता है कि मेरे विशेष टाइप से मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है। इसलिए हम लोगों को अगर संबोधित करें, गुड मॉर्निंग करें या किसी चीज के बारे में बात करें, संबोधित करें उनको, तो हमें उनके नाम से संबोधित करना जरूरी है दोस्तों। अगर हम उसको धन्यवाद ही बोलना चाहें तो उसके नाम से कहें धन्यवाद। अगर हम उसको बोलना चाहें आपसे मिलकर खुशी हुई, उससे अच्छा हम बोले कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर अजय। हम उसके नाम से उनको हम प्रमोट करते हैं तो समझता है हम एक विशेष तरह से हैं। तो हमें पहली चीज ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हम लोगों को अच्छा महत्वपूर्ण महसूस कराएं तो हमें पहली चीज हम उनके नाम से संबोधित करें। दूसरा चीज देखते हैं दोस्तों, लोगों को ध्यान पूर्वक सुने। लोग, सभी लोग चाहते हैं दोस्तों, हम भी चाहते हैं, हमारा प्रॉस्पेक्ट भी चाहते हैं, हम अगर कुछ चीज बात करते हैं तो लोग हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुने।
तो हमें लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना है दोस्तों। तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट बैठे हैं उनकी जो बातों को हमें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। हम उनकी जो बातों के ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझेगा कि मैं तो महत्व है कि अपने आप को एक महत्वपूर्ण महसूस करेगा कि कोई आज दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। आज दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाके हम उसकी बातों पे ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनको लगता है कि व्यक्ति मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है और वो भी शायद सुनेगा कि जब हम बोलेंगे तो भी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उनको भी वो ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट वहाँ पे बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर पाएंगे, वहाँ पे सफल हो जाएंगे। तो दूसरा, लोगों को महसूस बेहतर महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जवाब देने से पहले थोड़ा विराम लें। दोस्तों अगर हम बातचीत के दौरान, हमारे प्रोस्पेक्ट की बातचीत के दौरान हम जब डिस्कस करते हैं, हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे हमसे कोई पूछते हैं वो कुछ भी बात, हमें तुरंत नहीं जवाब देना है। ठीक है ना, कि हम लोग क्या करते, उतावले होते हैं कब सामने वाले की जो बातें हैं खत्म और अपनी बातें चालू करूं। हाँ, हम भी उतावले रहते हैं, सामने वाला भी उतावले रहते हैं कि मेरी बात सुने। तो हम क्या करते हैं सर, तो उतावले नहीं होना है हमें। अगर हाँ सामने वाले की बात खत्म हो जाती है या सामने वाले की बात कुछ राय हमसे मांगते हैं, हमें तुरंत हड़बड़ाहट के साथ उसका जवाब नहीं देना है। हमें क्या करना है, उसकी सुनने लेके बात उससे करना है, फिर जवाब देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, सामने वाला समझता है कि मेरी जो बात किया हूँ उसने पहले सोचा समझा विवेचन किया, फिर जाके मेरे जवाब दे रहे बोल के वो समझता है सामने वाला प्रोसेस, और इससे उससे गहरा छाप पड़ता है दोस्तों कि मेरी बातों का अहमियत जो बंदा है मेरे को बताने आया है, जो व्यक्ति मुझे बताने आया है वो मेरी बातों का अहमियत दे रहा है। तो हम किसी को जवाब देते हैं दोस्तों तो उतावले ना हो कि सामने वाले सब खत्म करी बातें और हम अपनी बातें बोलें। वहां पे विराम लेके बोलना जरूरी है। अगला बात करते हैं दोस्तों, हम बातचीत के दौरान हमेशा सामने वाले व्यक्ति की बात करें। हम शुरुआती जब हम जाएंगे दोस्तों किसी व्यक्ति को बताने या मार्केट में, आप स्टार्टिंग से सिर्फ अपनी बात चालू कर देंगे तो व्यक्ति जो है हमारी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं होगा। हमें क्या करना है कि सामने वाले बात ये जो है व्यक्ति की बात करना है कि भैया सर आपकी जो सपने क्या है, उनके जो परिवार के बारे में किसी न किसी तरीके से उनकी बारे में बात करना चालू करेंगे सामने वाला। अगर हम उनकी बारे में बात करना चालू करेंगे तो बातचीत के दौरान एक कनेक्शन हमें जुड़ जाता है, एक सकारात्मक विचार हमें जुड़ जाता है, फिर जाके हम अपनी बात को बेहतरीन तरीके से हम उनके सामने रख सकते हैं। तो शुरुआती हम जाएं, हम उनकी ही बात करें ताकि हम उसको दिमागी रूप से सकारात्मक रूप से कनेक्ट हो सकें। तो हम इस तरह से हम लोगों के साथ, जो प्रोस्पेक्ट के साथ हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मेरे साथ इतना बहुत अच्छे से व्यक्ति मुझे बात करने आया है, ये मेरे भलाई के लिए आया है। जब ये व्यक्ति मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुन रहा है, जब मेरी बातों का जवाब बहुत सोच समझ के दे रहा है और मेरी भलाई के लिए बात कर रहा है, तो मैं भी सामने वाला व्यक्ति की बात सुनूं जो किस मकसद से मेरे पास आए हैं बताने के लिए। तो इस तरह से हम बात करेंगे दोस्तों तो लोगों को लगेगा कि हम बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी हमें भी महत्वपूर्ण देना चालू कर देगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर क्या देखेगा कि आपके आचरण को देखकर ही लोग आपके बारे में राय बनाते हैं। जैसे मैं शुरुआती दौर पे बात किया हूँ कि हम कहीं पे प्रमोट करने चाहते हैं तो हमें खुद को प्रमोट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अपने जो इमेज है बहुत मायने रखता है, हमारा जो आचरण है बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मर्यादित और गरिमापूर्ण रहना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे अपने आप को बेहतर पेश करने के लिए हमें हमारी इमेज को बेहतर पेश करने के लिए हमें मर्यादित और गरिमापूर्ण रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम लोगों के सामने मर्यादित रूप से गरिमापूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, तो हम एक छाप छोड़ जाते हैं लोगों पे। तो वहाँ पे हम
इस तरह से बात करते हैं, अपने आप को सकारात्मक रख के बात करते हैं वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि व्यक्ति सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये झूठ फरेब की बात नहीं करने वाला है, बहुत शालीनता से हमसे बात कर रहा है और यहाँ पे अपनी छाप छूट जाती है दोस्तों, और हमारी बात सुन के तैयार हो जाता है। तो हमें मर्यादित और गरिमापूर्ण रहना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रसन्नचित्त रहना है दोस्तों हमें। हम किसी के सामने लटके हुए चेहरा लेके जाएँगे तो हमारी बातों को सुनना वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज व्यक्ति खुद इतनी टेंशन में रहते हैं, इतनी परेशान रहते हैं और उनके सामने हम परेशानी का चेहरा लेके जाएँगे, तो व्यक्ति हमें सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम किसी के सामने हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हैं, हमें प्रसन्न रहना ज़रूरी है, अपने चेहरे पर मुस्कान रखना ज़रूरी है। अपने आप को सकारात्मक रूप से माइंड, बॉडी दोनों को प्रसन्न रखना, सकारात्मक रहना है, ताकि हमारे चेहरे में प्रसन्नता झलके और हमारी प्रसन्नता देख के हम लोगों से मिलना चाहें तो हमसे मिलने के तैयार हो। अगर हम लटके हुए चेहरा लेके जाएँगे तो हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आज हर कोई परेशान है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, प्रसन्नचित्त रहना है। हमें दोस्तों उत्साहित रहना है। हमें अपने जानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, डीएक्शन का उत्पाद है, कितनी बेहतरीन चीज़ है। सामने वाला व्यक्ति ले या मत ले, लेकिन इसको बताने में ही मज़ा आ जाता है। बताने में ही बहुत मज़ा आता है। हमें दोस्तों हमें उत्साहित रहना है, एकदम एक्साइटेड रहना है कि कब कोई व्यक्ति मिले और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएँ। हम जितनी उत्साहित होके रहेंगे दोस्तों, जितनी उत्साहित रह के हम लोगों को बताते हैं, उतनी बेहतरीन हमारी जो जानकारी होती है दोस्तों। तो हम उत्साहित रहेंगे, तो हमारा प्रेज़ेंटेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे पाएँगे, उसको प्रमोट कर पाएँगे। अगले बढ़ते हैं दोस्तों, ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं किसी के साथ किसी का प्रोडक्ट हम परचेज़ कर रहा हूँ, ले रहा हूँ या किसी की बात सुन रहा हूँ, वो व्यक्ति कैसा है? क्या वो काम-काज में ईमानदार भी है? बताने में ईमानदारी है, झूठ-फरेब तो नहीं बोल रहे हैं? तो इस तरह से दोस्तों अपने आप को ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमें अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतना है कि हम सही टाइम में काम करें, सही जानकारी लोगों तक बताएँ, ताकि हमारी इस तरह की जानकारी बताएँ ईमानदारी से कि लोगों को बात पे यकीन हो, हमारी बात पे यकीन हो। और ईमानदारी बरतना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा बेचैनी ना दिखाएँ। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों के पास जाते हैं, जब 1-2 सवाल आते हैं तो हमें पूरी जानकारी देनी होती, तो हम बेचैन हो जाते हैं वहाँ पे। या फिर कोई असहमति आती है तो बेचैन हो जाते हैं, तो हमें बेचैन नहीं रहना है दोस्तों वहाँ पे। हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोडक्ट को बताना है वहाँ पे कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी ताकत है, और इस तरह से हम आत्मविश्वास को के साथ प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, बेचैनी नहीं दिखाएँगे, बेचैनी नहीं रहेंगे, तो हमारी जो आत्मविश्वास प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे, उसपे लोगों को भरोसा होगा और हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी के बारे में बुरा ना कहना है। दोस्तों हम मार्केट में जाएँगे तो हमें तरह-तरह की बात सुनने को मिलते हैं कि और भी कई प्रोडक्ट वाले हैं, उनका भी उपयोग करके देखे हैं, बहुत सारे आते हैं, इस तरह से बताते हैं, आप भी बताने आए हैं प्रोडक्ट की, हम कैसे यकीन करें? हमें ये नहीं बोलना है दोस्तों वहाँ पे कि उनकी प्रोडक्ट खराब है, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, इस तरह से हमें नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है, बल्कि वहाँ पे हम अपने उत्पाद की जो गुणवत्ता को बताना है, ना कि किसी चीज़ की या अन्य कंपनी के उत्पाद की वहाँ पे बुराई नहीं करना है। हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बताना है कि हमारे उत्पाद में ऐसी क्या ख़ासियत है, जो हमारे शरीर को बेहतरीन तरीके से लाभ देगा दोस्तों। तो इनसे बचना है दोस्तों कि मार्केट में हम अक्सर जाएँगे तो हमसे ये सवाल आता ही है कि और भी हमारे साथ ऐसे प्रोडक्ट वाले या जानकारी देने आए थे, सब उपयोग करके देखे हैं, हमें फ़ायदे नहीं हुए, इस तरह की बहुत सारी जानकारी बातें आती हैं हमारे सामने। हमें दूसरी चीज़ों की बुराई नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारी प्रोडक्ट की, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट ख़ास क्यों हैं, और उसके बारे में हम उनको बताएँगे दोस्तों, गहन बताएँगे कि हमारे प्रोडक्ट की जानकारी बताएँगे, तो उनको लगेगा सच में जो उत्पाद है डीएक्सएल का बहुत बेहतरीन तरीके से।
हमें दूसरों की बुराई ना करके अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बात बतानी है। हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है उसके बारे में बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि सच में ये व्यक्ति है दूसरी की बुराई ना करके अपनी प्रोडक्ट की खासियत को बता रहा है और वाकई इसके प्रोडक्ट में बहुत कम है जिस हिसाब से ये बता रहा है और प्रोडक्ट उपयोग करने के लिए बताती है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इतनी सारी बात हम जब लोगों के सामने करेंगे, ये सब बातों को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आएंगे, फिर बात आती है दोस्तों अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, कैसे शुरू करेंगे। फिर हम इस बात को करते आएंगे, जितनी भी जानकारी आपको बताती स्टेप आ रहा हूँ हम इस सब को करेंगे तो फिर हम बात आएगी फिर प्रमोट को शुरू कैसे करें, प्रोडक्ट को हमारे प्रमोट करना शुरू कैसे करें। तो आपको बता दें दोस्तों हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। हम लोगों को पहली चीज तो हम अपनी बात को प्रमोट कर लिया, अब आ गई हमारे प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को प्रमोट अच्छी तरीके से कर पाएंगे, हम इन चीजों पे ध्यान दे देंगे और इन चीजों को अच्छे से हम ध्यान देंगे तो हम अपने आप एक छाप छोड़ेंगे, सकारात्मक रूप से कनेक्ट हो जाएंगे सामने व्यक्ति को, तब जाकर हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट कर सकेंगे। तो शुरुआत से हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हम जब प्रोडक्ट की बात चालू करते हैं तो शुरुआती क्षणों पे ही तय हो जाता है कि शुरुआती क्षणों में ही सौदे का रूप तय हो जाता है। हम लोगों को बताना चालू करते हैं, लोगों को हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम शुरुआत में हम सकारात्मक रूप से लोगों से जुड़े जाते हैं, वो हमें इंटरेस्ट आना चालू हो जाते हैं, हमारी बातों में यकीन करना चालू कर देते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उनको यकीन आना चालू हो जाता है कि व्यक्ति इतने टाइम हो गया, अभी जो 10-15 मिनट के में हम चर्चा कर रहे हैं, व्यक्ति की बात से लगता है जो व्यक्ति हमारे पास आए हमारे भलाई के लिए आया है, जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहा है, मेरी भलाई के लिए बता रहा है, और हम जैसी प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू करेंगे वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा दोस्तों। और कुछ ही क्षणों पे कुछ मिनटों में हमारी बात इतनी सकारात्मक है तो पता चल जाता है। हम कई लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जब उनके बारे में बताते हैं तो लोगों को सकारात्मक नकारात्मक दोनों विचार आना चालू होते हैं। हम पहले रूप से अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे ना दोस्तों, पहले रूप से प्राथमिकता अपने आप को पहले प्रमोट कर लेंगे, तो हमसे जुड़ जाएंगे, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो हमसे जुड़ने के बाद प्रोडक्ट से भी जुड़ना चालू कर देगा। तो वहाँ पे शुरुआती दौर में हमें पता चल जाएगा, शुरुआती दौर में सकारात्मक रूप से हमसे पेश आना चालू कर देगा, तो वहाँ पे पता चल जाएगा व्यक्ति में हमारा जो उत्पाद है उपयोग करना करेगा, क्योंकि हम सकारात्मक रूप से उसको बताना चाहेंगे तो शुरुआती दौर पे उसको पता चल जाता है कि व्यक्ति हमसे कनेक्ट हो रहा है, हमारे कुछ न कुछ उत्पाद उपयोग करेगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ग्राहक के सामने पेश करनी नहीं, एक सलाहकार के रूप में पेश आना। ग्राहक के सामने पेश करनी नहीं, एक सलाहकार के रूप में पेश आना है। हम कहीं पे जा रहे हैं दोस्तों, हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें बेचना ही है, हम बेचने की बात जाते ही साथ हम बेचने की बात करेंगे तो लोग हमें दरवाजे से ही भगा देंगे। हमें उसके एक बेहतर सलाहकार के रूप में उसको पेश आना है। हम अभी जो स्टेप बाय स्टेप बता करते जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि व्यक्ति मेरे जो फायदे के लिए, मेरे अच्छाई के लिए लोग बता रहे हैं, तो हम उनको वहाँ पे देखेंगे कि उनकी बातों को समझ के हम उनके साथ पेश आएंगे और उस तरह से उनके पास पेश आएंगे तो उनको लगेगा मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम उनको बोलेंगे डायरेक्ट, उनको प्रोडक्ट की बात बताएंगे तो उनको लगेगा सिर्फ बेचने के लिए आया है, हम बेचना ही उद्देश्य नहीं दोस्तों। वहाँ पे हमें एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाना है, इसलिए हम उसको एक सलाहकार के रूप में पेश आए, एक दोस्त के रूप में पेश आए, ताकि उसको सही जानकारी दे पाए दोस्तों को, ये ना लगे कि व्यक्ति मुझे बेचने के लिए आया है, मेरे अच्छाई के लिए आया है करके उनको लगे, इसलिए हम उनको सलाहकार के सामने पेश आना है। फिर क्या करना है दोस्तों, हमें बिक्री की आवश्यकता से पहले ग्राहक की आवश्यकता की जानकारी लेना है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के पास जाएंगे तो वहाँ पे ये हमें पता है और नहीं रहेगा कि लोगों को चाय पीना पसंद है कि कॉफी पीना पसंद है, या किसी को कौन सा जो उत्पाद है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम सामान जो सामने रखते हैं प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे हम बातों के दौरान हम उसको कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, हम उससे एक सलाहकार के रूप में पेश आएंगे तो हमें एक दोस्त ऑटोमेटिक हमसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कई दिनों से वो जान रहे हैं, बहुत दिनों से जा रहे हैं, कनेक्ट रहेगा तो हमें जो ग्राहक की जो आवश्यकता है
उसके अनुसार से हम उससे बात करेंगे। अगर वो कॉफ़ी के बारे में कुछ कॉफ़ी के रूप में बात करें, उसके बारे में करें, चाय के बारे में कुछ चाय के बारे में बात करें, तो इस हिसाब से हम उसको बात करेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए हम वहाँ पे सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट की जो आवश्यकता है, लोगों की जो आवश्यकता, उस हिसाब से हम वहाँ पे बात करेंगे, ताकि लोगों को जो प्रोडक्ट को जो जानकारी है सही जानकारी मिलेगी और वो प्रोडक्ट हमारा उपयोग करने के लिए राजी होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फिर जाके शुरुआती दौर हो गया दोस्तों, हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे करें दो लोगों के सामने, हम इस पे फोकस करना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट हम कैसे प्रेजेंट कर, शुरुआती तो हो गया। जब हम शुरुआती हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम कुछ क्षणों में उनकी जानकारी मिलना चालू हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट में वो लेगा कि मिलेगा। शुरुआती कुछ क्षणों में ही उनके सलाहकार के रूप में पेश आएंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनसे बात करेंगे, तो हमसे कनेक्ट होते हुए चले जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से और उनके सामने पेश कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अपने प्रोडक्ट को जो प्रेजेंटेशन है उसके सामने कैसे दें, कैसे तरह से हम दें ताकि वो हमारे प्रोडक्ट पे जो विश्वास रख सके, हमारे प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से जानकारी को समझ सके। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला चीज करना क्या है, हमें प्रेजेंटेशन हम करते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने, तो करना है कि हमें ग्राहक की नजरों के सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगर किसी के पास जाते हैं प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करने के लिए, बताने के लिए, उनके बारे में प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे हम जो प्रोडक्ट हैं सामने रख के बताएं लोगों को, ना कि हम बैग में रखे हैं। हम बोलेंगे बैग में रखेंगे, बोलेंगे भैया मेरे पास बेहतरीन तरीके से ऋषि गेनोटी है अपना डिएक्शन कंपनी का, मैं आपको उसके बारे में बताने आया हूँ, उसको सेल करने आया हूँ, तो लोग सुनेंगे नहीं, उस तरह से कनेक्ट नहीं बन जाएंगे। लेकिन हम दूसरा तरीका हम उपयोग करते हैं कि सर ये जो हमारा जो कंपनी का ऋषि गेनोटी है, इसके बारे में आपको मैं बेहतरीन जानकारी देने आया हूँ। हम उसके बाद सामने सामने पे रखेंगे दोस्तों, उनको उनके नजरों के सामने दिखेगा कि हमारे जो डिएक्शन का जो ऋषि गेनोटी है कैसा दिखता है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसमें क्या लिखा है, उसके बारे में देखेगा सामने में, तो भरोसा करेगा। तो जब सामने रख के हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे उनको, तो उनको वहाँ पे हम सफल ज़्यादा होंगे दोस्तों, ना कि पहले वाले में हम उसको बताए ही नहीं, बैग में पड़े हैं और बताते चले जा रहे, बताते चले। हमें प्रोडक्ट उनके सामने रखना है और वहाँ जाके हमें जानकारी देना है अपने प्रोडक्ट को, ताकि उनकी नज़रों के सामने रहेगा, उनके हाथों में उठा के देखेगा, उसको यकीन होगा हाँ जो जानकारी दे रहा है ये सही है, इसमें सही प्रश्न है, यह फैक्ट्री लिखा है। तो हमें जो भी अपने उत्पाद है, तो जो हमारे प्रोस्पेक्ट है उनके सामने रख के हमें बात करना है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, हमें प्रोडक्ट जो फायदा को बेचना है, ना कि प्रोडक्ट ना सेवा को। लोगों के क्या है दोस्तों कोई भी उत्पाद है, लोगों को वो इसलिए लेते हैं कि उससे उनको क्या फायदा हो रहा है, ना कि अगर उनको देखते हैं किसी उत्पाद से किसी वस्तु से उनको कोई फायदा नहीं है तो उस प्रोडक्ट को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पे उनको फायदे बताने हैं हमारे डिएक्शन उत्पाद को। हमारे डिएक्शन के जो उत्पाद है, जितने भी उत्पाद है, ऋषि गेनोटी है, गेनोजी पेस्ट है, गेनोजी सोप है, ऋषि कॉफी है, उनके फायदे के बारे में बताना है लोगों को, क्योंकि लोगों को फायदा लेना ज्यादा अच्छा लगता है। तो उनके बारे हमें जो जानकारी है बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताना चालू करेंगे दोस्तों। प्रोडक्ट के बारे में हम उसको फायदे बताएंगे कि ये फायदा करता है हमारे शरीर में, ये जो हमारे जो कंपनी के जो मेन बेस है गैनोडर्मा, गैनोडर्मा का जो रोल है हम उसको समझाएंगे, तो देखेगा अरे वाह इतनी अच्छी फायदा है 1 खरब में, तो फायदा देखेगा दोस्तों, और इतनी कम बजट में फायदा देखेगा तो देने के लिए राजी होगा दोस्तों। वहाँ पे हम सफल हो जाएंगे। और हम सिर्फ बेचने के लिए बात करेंगे तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन हम हमारे प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता के बारे में उसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट यूज करना चालू करेगा दोस्तों। हमें प्रोडक्ट की फायदा को बताना है, और फायदा को बताएंगे तो लोग हमेशा ही चाहते हैं कि फायदा हो, और कोई इस तरह से बताएंगे तो प्रोडक्ट यूज जरूर करेंगे दोस्तों। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, हम बिक्री की प्रक्रिया में ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करें।
बिक्री हाँ की प्रक्रिया में ग्राहक को मानसिक और शारीरिक रूप से शामिल करिए। कैसे होगा दोस्तों? जैसे कि मैं बताया कि हमारे उत्पाद को सामने रखना है और उसके हाथों में पकड़ा के देना है कि देखिए सर हमारी जो ऋषि गैनो जो टी है, गैनो जी पेस्ट है, ठीक है ना, इसमें कितनी गुणवत्ता है, यहाँ देखिए इसमें लिख के भी आ रहा है, इसमें गैनोडर्म में क्या क्या कंटेंट मिला है, यहाँ पे देख लीजिए। हम उसके हाथ में पकड़ाएंगे तो क्या होगा, हाथ में पकड़ेगा शारीरिक रूप से हमसे कनेक्ट हो जाएगा और उसमें दिखेगा कि क्या क्या उसमें है, गैनोडर्म एक्सट्रैक्ट है ना, तो वो सब देखेगा, वो सोचने पे भी मजबूर हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हाथ में रखेंगे, शारीरिक रूप से भी कनेक्ट हो जाएगा और उसको पढ़ेंगे हमारे जो गैनोडर्म के बारे में, गैनोडर्म के फल को हाथ में पकड़ा दीजिए, उसको महसूस कराइए। इससे क्या होगा दोस्तों, वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमसे कनेक्ट हो जाएगा और हमारी बातों पे ध्यान से सुनेगा, उसको अनुभव करेगा गैनोडर्म कराई गए जो फल आते उससे। इससे क्या है, उससे सकारात्मक रूप से और कनेक्ट हो जाएगा, उससे विश्वास बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ये सब करने के बाद उसको विश्वास आना तो चालू कर हो जाएगा, लेकिन उसको विश्वास और अच्छे से दिलाने के लिए इतना हम बात करेंगे तो उसको विश्वास तो हो गई, लेकिन उसको और बेहतरीन तरीके से और विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि हम पहली बार उनसे मिलेंगे, हमसे मिले उसको उनके बारे में बताएंगे, उतनी से विश्वास तो करेंगे लेकिन उतनी गहराई से हमें विश्वास नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, विश्वास और बेहतरीन तरीके से दिलाने के लिए उनको दोस्तों हमें तीसरे पक्ष की जो गवाही प्रस्तुत करना है। अब तीसरे पक्ष की गवाही का मतलब है दोस्तों, हम जहाँ पे प्रमोट करने जा रहे हैं वो उस क्षेत्र में अगर कोई आसपास हमारे उत्पाद उपयोग कर रहे हैं, तो हो सकते हैं उनके साथी भी उपयोग कर रहे हों, उसके परिवार किसी परिवार में उपयोग कर रहे हों या उसके आसपास या कोई उपयोग कर रहे हैं, हम उसको बताना है कि वहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा जी उपयोग कर रहे हैं, आपके ये पड़ोसी जो उपयोग करते हैं हमारे उत्पाद को और बेहतरीन महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इससे क्या होगा दोस्तों, हम बताएंगे कि हमारे उत्पाद उपयोग करके आपके जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन महसूस करेंगे रहे हैं, तो लोगों का क्या लगा है यार सच में बेहतरीन महसूस कर इसलिए तो उपयोग कर रहे हैं और उससे उसका विश्वास और बढ़ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट जो प्रमोट करेंगे उसको उपयोग करने के पक्ष में ज्यादा आ जाएगा। हमें उसको और बेहतरीन तरीके से विश्वास दिलाने के लिए हमें तीसरे पक्ष की गवाही, दूसरों की जो अनुभव है जो उपयोग करके बेहतरीन तरीके से महसूस करें उसके बारे में तो बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से तुलना नहीं करना है। यहाँ पे ये नहीं करना है दोस्तों ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा करके एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे। हम तुलना करेंगे सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा, वो आश्चर्य हो जाएगा क्या ले क्या नहीं। हमें क्या करना है, हमारी हर प्रोडक्ट है सब में एक से बढ़ के गुणवत्ता है। हमें क्या करना है, सभी हमारे उत्पाद है उसकी जो गुणवत्ता को उनको बताते चले जाना है और उन पे छोड़ दे उनको क्या लेना है। न कि ये करें कि ये नहीं करना कि वो टी उठाए तो हमारे हाथ को बताते हैं, चाय को उठाते हैं हाथ में, तो नहीं बोला चाय तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना, उसी छू लीजिए उसी ले, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कॉफी उससे डिसकनेक्ट जैसे हो जाएंगे। दोस्तों उससे क्या करना है, हम एक दूसरे से तुलना करने से अच्छा दोस्तों उसकी गुणवत्ता के बारे में रखना है कि हमारे चाय ये बेहतरीन तरीके से कॉफी है, सोप है, टेस्ट है, उस सब की गुणवत्ता को उनके सामने रख दें और उसको करने दें दोस्तों, उसको कौन सा बातों को करना है, तुलना नहीं करना है दोस्तों। और इस तरह से हम टेस्ट करेंगे सभी गुणवत्ता को दोस्तों, खुद डिसाइड करेगा मुझे क्या चीज उपयोग करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी बात ठीक ढंग से समझाने हैं हम अपने प्रोस्पेक्ट को, कि ना कि जल्दबाजी में हमें नहीं रहना है कि भैया जल्दबाजी में हम जल्दी 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 हम बता ही जा रहे हैं और सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, अगर व्यक्ति जिस भाषा में हमें समझ पा रहे हैं, अगर वो किसी को हिंदी बोलना आ रहा है तो हिंदी में ही समझाए, ना कि किसी भाषा अंग्रेजी में उनको समझाए, तो जिन भाषा में जिन लैंग्वेज उनको समझ में आते हैं जैसे तरीके हम उनको समझाए और जल्दबाजी में न समझा के उनको ध्यानपूर्वक उनको सही ढंग से समझाए। हम उसको ध्यानपूर्वक सही ढंग से उनको समझाएंगे दोस्तों, तो हमारे जो प्रोडक्ट की जानकारी उनको सही रूप से उनके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएगा और हमारी जो प्रोडक्ट को वो उपयोग करने के लिए राजी होगा दोस्तों। तो हमारी बात को हमारे जो प्रोडक्ट को सही रूप से समझाना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं समझाना है। हड़बड़ाहट में समझाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट को सामने वाला ठीक से समझ नहीं पाएगा, उनकी गुणवत्ता समझ नहीं पाएगा और हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह
दोस्तों अपनी जो प्रोडक्ट की हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने कस्टमर के सामने, अपने जो प्रोस्पेक्ट के सामने, और किस तरह से हम इस बातों को ध्यान रख के हम लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो बेहतरीन तरीके से उनको लगेगा हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दोस्तों, और वो हमारे प्रोडक्ट के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि व्यक्ति जो है इतना बेहतरीन व्यक्ति है कि पहले तो इतनी बेहतरीन तरीके से हमें समझा रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बेचने आया है, मेरी भलाई के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम इन नियमों का इस तरह से हम फॉलो करते चले जाएंगे और इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल ये सोचेंगे कि एक बार तो ट्राई करना चाहिए। ठीक इस तरह से प्रोडक्ट हम प्रेजेंटेशन देंगे दोस्तों, तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। सॉरी, एक और है सातवां चीज, ग्राहक को ध्यान पूर्वक देखना है, देखें और सुने। वही चीज बताया था दोस्तों यहाँ पे, उनको ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनना और देखना है। तो हम उसको ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको लगेगा कि मेरी बात को समझ रहे हैं, वो हमारी बात को प्राथमिकता देगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, देखेगा और एक उचित निर्णय लेना पड़ेगा। और इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं दोस्तों वहाँ पे। और मार्केट में जाएंगे दोस्तों, सब इस तरह के प्रेजेंटेशन देंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग, और हर कोई ये नहीं बोलेगा मार्केट में जाएंगे कि भैया ला तुम्हारे प्रोडक्ट। बहुत से ऐसे लोग रहेंगे जो आपत्तियां भी करेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। हमें क्या करना है दोस्तों, उस आपत्ति को दूर करना है। हम मार्केट में जाएंगे, हम इस नियम से हम फॉलो करते चले जाएंगे दोस्तों, तो हम एक औसत की नियम में बात करें, हम 10 पर बात करते हैं तो कम से कम 8 लोग को हमारे बातों को पे इंटरेस्ट लेगा, हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि हम इस तरह से। लेकिन उसमें से कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो हमारी आपत्तियां भी करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं रहेगा। तो आपत्ति आएंगे, तो हमें कैसे डील करना है दोस्तों, हम उसको आपत्ति के कैसे दूर करना है, हम किस तरीके से उन आपत्तियों को हम दूर कर सकते हैं। पहली चीज है दोस्तों, आपत्ति को दूर करने के लिए हुनर का इस्तेमाल करना है, ना कि ताकत। अगर कोई आपत्ति आ गई है, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में कुछ खामियां नहीं कर रहे हैं, कुछ जानकारी और जो कमी है इसलिए आपत्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या अपनी हुनर के माध्यम से हमें हुनर का इस्तेमाल करके उस आपत्ति को दूर करना है, तो वहाँ पे ताकत दिखाना है। हम कोई भी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन तरह से जानकारी देके उनकी जो आपत्ति को दूर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपत्ति तभी सामने वाला का पेश करेगा तब जो उनको हम बात बता रहे हैं कोई बात समझ नहीं आएगा, तभी वो हमसे क्वेश्चन करेगा, आपत्ति करेगा। तो अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो अपनी जो नॉलेज के माध्यम से, प्रोडक्ट की जो जानकारी के माध्यम से उनकी जो आपत्ति को हम दूर कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तेजना और घबराहट को दूर रखना है। कि क्या होता है कि हम मार्केट में रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, कोई भी आपत्ति आती है तो आप उत्तेजना में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, ठीक है ना। और कैसे घबराहट है कि हमें जानकारी नहीं हो पाती सही रूप से प्रोडक्ट की पूरी तरह से, तो कई पुस्तक हमें जानकारी नहीं होती तो हम क्या करें, कुछ ही बता देते, हमें कुछ भी नहीं बताना है। अगर हम एक भी चीज हम वहाँ पे झूठ बोलेंगे ना दोस्तों, तो घबराहट चालू हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर आप उनका सवालों का जवाब कोई चीज छूट जा रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें झूठ मूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। हम झूठ बोलेंगे तो अपने मन में एक घबराहट सी आ जाएगी, हम सही रूप से बता नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सर आप जो बता पा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर हमें अगर जानकारी नहीं है तो उनको बोलो कि सर मैं अपने सर से पूछ के बताऊंगा कि जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी जो अपलाइन है जो लीडर्स से बताता हूँ, अगर संभव हो तो अपने लीडर्स को वहाँ पे फोन पे बात करके उनसे बात करा सकते हैं, तो उनके मन में जो सवाल है उसको दूर कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों उनकी आपत्तियां जो क्वेश्चन है हम उसको दूर कर सकते हैं। और हम वहाँ पे जानकारी देंगे, गलत तरह से हम उसको सही नहीं जानकारी देके हम झूठे जानकारी देंगे तो अंदर हमारे मन में घबराहट आना चालू कर देगा, और हम घबराहट को देख के उसको ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट में ताकत नहीं, इसलिए तो मेरी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। इससे बचना है दोस्तों हमें। इस तरह से हम अपनी बात को, हमसे नहीं हो पा रहा है तो अपनी लीडर से बात करवा के उससे जानकारी देके उनकी जो सवालों को जवाब दे देंगे, उससे आपत्ति उनका दूर हो जाएगा। फिर देखना है दोस्तों, ग्राहक के साथ बहस नहीं करना है।
कि अगर कोई हमारी जो सहमत है हमारी बातों से तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत खाली पड़ा है दोस्तों, भरा पड़ा है, एक से कोई जो मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट में जाएंगे तो। अगर कोई व्यक्ति हमारी बातों को आज नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पे बहस नहीं करना है, हमें बात विवाद नहीं करना है, वहाँ पे अपनी कोशिश करना है कि अपनी बात को उनकी जानकारी दें उनको बेहतरीन तरीके से। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज वो समझ नहीं पा रहा है लेकिन कल वो समझने के लिए मजबूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज हमारे सबको है तो है हमारे नॉलेज से उसको बेहतरीन जानकारी देना है। फिर हम अगला देखते हैं दोस्तों, धैर्य के साथ काम लेना है। वहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं तो यहाँ धैर्य पूर्वक अगर कोई भी बातचीत हो रही है, कुछ भी डिस्कशन हो रहा है, वो धैर्य के साथ उसको समझाना है, उनकी बातों को सुनना है, उनको समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और ये धैर्य के साथ हम सब काम करेंगे तो ये सब को हमको करते हुए आएंगे। इस तरह से अपत्य को बहुत ही सकारात्मक रूप से चेहरे पे मुस्कान लेके हम उसके अपत्य को अपने नॉलेज के माध्यम से दूर करेंगे तो वहाँ पे हम सफल हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम अपनी जो मार्केट में अगर कोई आपत्ति आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको दूर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन सबको हम करते हुए आएंगे दोस्तों तो फिर अंतिम रूप पर जाता है हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में, प्रमोट करने में कि प्रोडक्ट को प्रमोट पूरी कैसे करें। हम शुरुआती दौर से आ रहे हैं दोस्तों खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए। इस तरह से हम करते करते आएंगे तो फिर अंतिम रूप बचेगा हमारी जो प्रेजेंटेशन हम किसी को प्रमोट करने जाएंगे तो हम अंतिम रूप कैसे देंगे, हमारी जो प्रोडक्ट की जो जानकारी पूरी कैसे होगी, क्योंकि जो बात हमने की है फिर उसको हम कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से उसको समाप्ति की ओर ले जाए। हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्रमोशन है कैसे पूरी करें, हम इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन हम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम ग्राहक के सामने हमेशा एक से ज्यादा विकल्प रखना है, ये हमेशा याद रखिए दोस्तों। हम अगर मार्केट में जा रहे हैं प्रमोट करने के लिए, हम किसी के साथ मिलने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एक ही उत्पाद को ना ले जाके हम 2-3 उत्पाद अपने साथ में रखें। अगर हम खाली उदाहरण के लिए हम ऋषि गहनों कई लेके जाते हैं, क्या पता आज कई लोगों को चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन हमारे चाय में इतनी खाते हम लोगों को कन्विंस कर ही लेते हैं। हम क्या है दोस्तों, हम टी ही ले जाते हैं, ऋषि गहनों टी, सोप रख लेते हैं, पेस्ट रखे हुए 2-4 प्रकार के उत्पाद हमारे साथ रखते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, कोई ना कोई उत्पाद उपयोग करना के लिए और राजी हो जाता है। तो हम हमेशा दोस्तों मार्केट में जाएं, हम एक ही प्रोडक्ट को ना लेके जाएं, कम से कम 2-4 प्रोडक्ट जितनी भी हमारे साथ रखे, ताकि लोग जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है कोई ना कोई उत्पाद उपयोग करने के लिए राजी हो जाए। फिर देखते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिनके उत्तर सिर्फ हाँ होता है। हम लोगों के प्रोस्पेक्ट के साथ बैठेंगे दोस्तों, ये सब करते जाएंगे, हमें इस तरह से सवाल करना है कि उसका जो जवाब है वो हाँ हो। उनसे पूछना है, सर क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? हर कोई का सवाल जवाब आएगा हाँ। अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं? हाँ। अपने दोस्त यार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? हाँ। क्या ये मैं बताया हूँ डिएक्शन कितनी बेहतरीन उत्पाद इतने कम रेट में एक आध खरीदना चाहेंगे? हाँ। और अपनी जो क्या है आसपास के जितने भी दोस्त है, साथी है, परिवार है, क्या आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं? हाँ। इस तरह से हम प्रश्न करेंगे दोस्तों तो उसका जवाब आ ही आएगा। इस तरह से सकारात्मक रूप से हमसे कनेक्ट रहेगा और कुछ न कुछ उत्पाद हमसे लेने के लिए वो राजी हो जाएगा, कुछ न कुछ उत्पाद उपयोग करने के लिए राजी हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों, मान के चलना है कि ग्राहक राजी है, ठीक है, कि हम किसी पे चलते हैं कि हम वहाँ पे निगेटिव होके नहीं चलना है, चलो भाई बता के देखते हैं। हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ पे बताना है कि भैया ये प्रोडक्ट में क्या ताकत हमारे रिएक्शन के उत्पाद में, और मान के चलना है कि वो कुछ ना कुछ उपयोग करेगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक है कि मैंने शुरुआत से अभी तक जितनी बताया, हम स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस बात को रखते हुए जाते हैं, इस नियमों को हम पालन करते हुए जाते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट हमारे वाला सामने वाला जो व्यक्ति है हमसे कुछ न कुछ उत्पाद उपयोग करेगा ही करेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ग्राहक राजी है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे सामने वाले को कि भैया आप हमारा जो उत्पाद लेना पसंद करेंगे, हम इस तरह से सवाल नहीं आएगा।
तो मान के चलेंगे, जिस तरह से बताएंगे तो हमारे मन में ये सवाल आएगा कि सर आप ऋषिकेश में टी लेना पसंद लेंगे कि या फिर लीजिए कॉफी लेंगे। उनके सामने ऑप्शन रहेगा, चाय लेगा कॉफी लेगा। तो मान के चलना हमारा ग्राहक राजी है, और इस तरह से हम बात करेंगे ना दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रोडक्ट जो है बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर पाएंगे मार्केट के सामने। और हम जिस व्यक्ति के साथ हम प्रमोट करेंगे, हम मार्केट में चाहे दोस्त यार के साथ या परिवार के साथ, हम इस तरह के सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप हम बताते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ही वो जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है कुछ न कुछ उत्पाद लेने के लिए राजी हो जाएगा। और जब वो राजी हो जाएगा एक व्यक्ति, तो आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक बार एक उत्पाद उपयोग कर लेता है, दोबारा वो दूसरे उत्पाद पूछता है कि भैया आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो ये सब का हम जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको मैं बताया हूँ दोस्तों, इन बातों को हम ध्यान में रख के इस चीज़ों का पालन करके हम काम करेंगे, तो बिल्कुल ही अपनी जो प्रोडक्ट को बेहतरीन तरह से जो सफल हो जाएंगे प्रमोट करने के। पहले चीज तो हमने को बताया, हम 6 वादे खुद से करने हैं कि हमें इन कामों को करना है। 6 वादा खुद को करेंगे, फिर अपने आप को प्रमोट करेंगे। फिर अपने आप को प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोगों को हमसे कनेक्टिविटी हो जाएगा, हमसे जुड़ाव हो जाएगा, सकारात्मक रूप से कनेक्ट हो जाएंगे कि हम कोई भी बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और हमारे भलाई से आ रहा है। इसी तरह से हम करते करते स्टेप बाय स्टेप हम उनको जो उनके जो प्रोडक्ट में हमारे जो प्रोडक्ट की जो प्रमोट करने के जो तरीके हैं, हमारे जो प्रेजेंटेशन है, हम उसकी आपत्ति और जो क्वेश्चन है उसको बेहतरीन तरीके से हम उसके नॉलेज के माध्यम से जवाब देंगे और उनकी जो ज़रूरतें तो हम पूरी करेंगे। और वहाँ पे हम पेश आएंगे, ना कि बेचने के लिए पेश आएंगे, एक सलाहकार के लिए पेश आएंगे। और इन सब हम करते हैं दोस्तों, तो लोगों को यकीन हो जाता है जो व्यक्ति मेरे पास आया है वो सच में मेरे भलाई के लिए आया है, मेरे ही बातें कर रहा है, मेरी बातों को भी सुन रहा है, मुझे भी अहमियत दे रहा है। तो बिल्कुल ही इनकी जो बातों में दम है, बिल्कुल ही इनकी बात में दम है, मैं क्यों ना एक न एक उत्पाद उपयोग करके देखूँ। और इस तरह से हम प्रमोट करेंगे दोस्तों, तो आज 1 से 2 से 4 ऐसे करके हमारी जो हम जितनी लगातार, ऐसा नहीं कि हम इस मैं जो बताया हूँ हम एक ही बार में इसमें हासिल कर लेंगे सफल। हम इसको हम जितनी लगातार हम मार्केट में जाकर अभ्यास करेंगे, उतनी बेहतरीन तरीके इन सभी बातों का हम ध्यान में रख पाएंगे, सभी बातों को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर पाएंगे। और इस तरह से दोस्तों अपने रिएक्शन पे जो बात को हम प्रमोट कर सकेंगे और प्रमोट के साथ लोगों को हम यूज करा सकेंगे। और जब एक बार उपयोग करेगा दोस्तों, मिलेगा दूसरा बार कि हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट की खातिर। इस तरह से दोस्तों हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। और आज की जो मेरी जो मीटिंग है दोस्तों, यही पे मैं आज समाप्त करता हूँ। और आप सभी को धन्यवाद दोस्तों कि आप अपनी कीमती टाइम निकाल के इस मीटिंग को सुने। आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस नियमों का पालन करके बेहतरीन तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। और अपनी जो माइक को है उसके स्टेट कैसी को तो हैंडओवर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू नीरज जी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन तरीके से अपना अनुभव को हमारे सामने रखे और आपके बताए कि कैसे हम डीएक्शन प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर सकें मार्केट में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सारे यूट्यूब व्यूअर्स और जूम व्यूअर्स को जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और अपना बहुमूल्य समय देकर ये जो मीटिंग को सुने हैं। और जो शेयर किया गया यूट्यूब लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबके पास पहुंच पाए वो लिंक और उनका फायदा उठा पाए। मैं इतना कह करके मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।